हर एक जीव के जहन में जो सावधान है एक प्रश्न उठता है, अनादिकाल से जीव और भगवान का क्या झगड़ा है कि जीव का दुख खत्म नहीं हो रहा? क्या कारण है? मतलब कोई ऐसी कंडीशन है जिसको जीव नहीं मान रहा या भगवान नहीं मान रहा? मतलब भगवान चाहता है वो जीव नहीं करता और जीव चाहता है वो भगवान नहीं करता। वो क्या कारण है? वो क्या झगड़ा है? तो देखो भाई, जीव दो चीजों को चाहता है। कोई पिछले संस्कार से बात की तो लगभग 90% लोग तो एक ही चीज को चाहते हैं, मैं शरीर हूं, संसार मेरा है, ये बढ़ता रहे, बिल्कुल मेरी जय होती रहे सदा के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले संस्कार से या ग्रंथ से या उसका टाइम आ गया है तो उनका वो जो उजागर होता है, भगवान भी कोई चीज़ है, भगवान के पास सुख है, भगवान क्या है। कुछ आदमी इस तरफ ध्यान देते हैं, मतलब चलते हैं। 10% 20% लगा लो। लेकिन उन्होंने एक जिद लगा रखी है, भगवान मिल जाए लेकिन हमारी कंडीशन पे मिल जाए। क्या कंडीशन है? क्या है? संसार को ना छुड़ाए। हाँ, उनकी एक कंडीशन है। वो कहते हैं जी देखो आप भी अच्छे लगते हो, लेकिन ये संसार की मेरी जो जड़ चेतन प्रॉपर्टी, माया, माँ बाप, बेटा, धन दौलत, ये भी अच्छी लगती है। तो आप ये शर्त हमारी मान लो और हमारा काम कर दो, मतलब हमारा पीछा छुड़ा दो। हम दुख भोग रहे हैं निरंतर। किस चीज का दुख? त्रिताप का, त्रिगुण का, त्रि अवस्थाओं का, पंचकलेश, पंचकोश आदि काफी दुख है। मन का भी है, तन का भी है, धन का भी है। लगातार भोग रहे हैं। लगातार मनुष्य शरीर नहीं मिला तो कभी कभी देव दुर्लभ तन मिला बीच में, कभी कभी। लेकिन जिद यही लगाई फिर भी भगवान के आगे। और भगवान भी कहता है जी मेरा तो 1 पॉइंट है, तो 1000 पॉइंट है। मैंने तो बहुत लूज कर रखा है ये काम, मतलब आसान। मतलब मैंने एक ही छोटी सी कंडीशन लगा रखी है, तेरे को तो तन भी ठीक चाहिए, मन भी ठीक चाहिए, धन भी ठीक चाहिए, सदा बना रहूं, सब कुछ रहे, कोई चीज़ मेरे पास हो वो कम ना हो, बढ़ती रहे। अनंत पंगे पाल रखे, कामनाओं के पहाड़ पाल रखे हैं। लेकिन भगवान कह रहे मेरी तो एक ही शर्त है। क्या शर्त है? जो आप मेरे से बार बार भक्ति करके भी विमुख हो, उसका एक ही कारण है, अब उस संसार को भी मन हृदय में रखना चाहता है, उसको पूरे को निकाल, अब फिर मेरे पास आ। और फिर दीन भाव से आप ही मेरे हो ये संबंध बना के निरंतर पुकार कर, ऐसी करुणा पुकार कर ताकि मैं ये सोचूं इसका काम तो जल्दी करना पड़ेगा। मतलब दीन भाव से रो करके मेरे से पुकार, ये तू करता नहीं,
ये कब से है झगड़ा? अनंत जन्म। अनादिकाल से अनंत जन्म तक, और निरंतर दुख भोग रहा है। और अब अपना दुख नहीं है, और भी देखो इसकी हालात हमारे जीवों की क्या हो जाती है। अभी पढ़ रहा है, अभी अकेला है, सर्विस मिल जाए उस दुख को भोग रहा है, बार बार चिंतन कर रहा है। सर्विस मिल गई तो ब्याह हो जाए, क्यों जूते चप्पल खाने की आदत पड़ रही है इसको, और डंडे कैसे खाए, ब्याह हो जाए, वो अटैचमेंट। अब बच्चे हो जाएं, वो अटैचमेंट, बच्चों के बच्चे हो जाएं, वो अटैचमेंट। अब इतने हो जाएं जो मेरे को तरह तरह के दुख दें, उनसे अटैचमेंट, अपना दुख तो अलग। खुद बीमार है, उधर से फोन आ गया लड़के का, अगर लड़के का वो लड़का पोता तेरा बीमार हो गया, अरे 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 भागो भागो भागो। भागेगा कौन? तू तो चारपाई पड़ा है, बीमार पड़ा है, मूर्ख का बच्चा, अरे रुका नहीं जा रहा है मेरे से। उसके शरीर में कोई, उस पोते ने कोई ऐसे चुभोया नहीं है, या कोई सिर नहीं फोड़ दिया अटैचमेंट के कारण। अरे वो तो बहुत दुखी हो रहा होगा, जाओ जाओ जाओ, लाओ किसी को, लाओ लाओ, व्हीकल लेकर के आओ। बैठा नहीं जा रहा, मेरे को डाल के ले जाओ, मैं उसको देखूंगा। ये कबाड़ देखो। फिर इसको कहते हैं, अरे भाई ठीक, अब तो शादी होगी, अब बच्चे होंगे तेरे, भाई दुनिया का सुख भी देख लिया, जूते चप्पल डंडे गाली गलोच खूब खा लिया, अब तो ये काम कर ले जिसके लिए आया था। कोई बता दे, कोई महापुरुष हो, कोई संत हो। महाराज अभी तो ये बच्चे हैं, तो इस जन्म में तो ये बच्चे रहेंगे, तेरे बाप तो बनेंगे नहीं, बच्चे हैं तो। अरे अब तो 20-24 साल का हो गया, महाराज जी पैरों पर नहीं खड़ा हुआ है, तो क्या हवाई जहाज ऊपर से उड़ता है क्या? ये कोई सिद्धि मिल गई क्या इसको? अरे पैरों से तो चलता है, तू कह रहा है पैरों पर खड़ा ही नहीं हुआ है, और ये चल रहा है, भाग रहा है। अब भगवान बाट देख रहा है, अब मनुष्य जन्म दिया था, ये दुख इतने भोग रहा है, तो शायद अब की बार आ जाएगा। और जिनके पास खरा है वो कभी तो वो, कभी बहू का मूड खराब है, कभी ससुर का मूड खराब है, कभी माँ का मूड खराब है, कभी बच्चा पढ़ता है 8-10 साल का, उसको कोई चीज़ नहीं दी, उसका मूड खराब हो, ऐसे देख रहा है, ये दादा तो बहुत गंदा है। 24 घंटे यही चक्कर चलता रहता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ब्याह तो करा लिया, पर ऐसी आ गई ये तो कुछ करती है नहीं, घर में कलेश मचाती है, मेरे माँ बाप को भी अलग फेंक दिया, तो क्यों लेके आया था इसको? अरे अनंत बार तेने दुख भो लिया गधे कुत्ते में, तो अब तेरा पेट नहीं भरा है क्या? फिर वही कर्म कर दिया, समझाने के बाद वही कर्म कर दिया। तो ये हालत है, कह रहा जी मैं बैरिस्टर हूँ, पीएचडी हूँ। पीएचडी है, फिर रोज जूते चप्पल खा रहा है, क्या का पीएचडी है तू? दुखों का। अब ये सारे इकट्ठे कर लिए थे ना आकर के, अब चिंतन क्या होगा तेरा आखिरी? अरे महाराज जी हो जाएगा जो होगा, यही तो तेरी काम, यही तो तेरा नाश कर रही है। देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, देखना का समय तो अभी है, फिर तो भोगा जाएगा, एक बार नहीं, कल्पों तक भोगना पड़ेगा। 14 मनवंतर होते हैं कल्प में। ये दुर्दशा, जिसने इसको
पानी दिया, पंच महाभूत में रहने के लिए पृथ्वी दी, आकाश, वायु, प्राण जो चला रहा है, गीता में कहा मैं ही धोखनी चलाता हूं तेरी वायु के रूप में, मेरी माया है ये पंच महाभूत की। उसको कह रहा है मत बोल, देखा जाएगा। हाँ बेटा देखा जाएगा, मैं तो नोट कर रहा हूं, डालता हूं तेरे को पे। ये झगड़ा सोल नहीं हुआ। भगवान कह रहा है मैं ही तेरा माँ हूं, बाप हूं, पिता हूं, पितनी, धन दौलत, मैं ही तेरे को तेरी धोखनी प्राणों की चलाता हूं। मेरे बगैर तू जो खाता है एक दाना अन्न का नहीं पच सकता। इनको हटा दे, उसी को कहते हैं अनन्य शरणागति। मेरे को बाप मान रहा है, इनको भी बाप मान रहा है, उसको भी मान रहा है, उसका भी ध्यान रख रहा है। मेरे यहाँ ये नहीं चलता। ये तो संसार में चल सकता है, थोड़ी एक्टिंग की, अगले को पागल बना करके और चक्कर में डाल के उसको एक साइड में करके लूट लिया उसको। मैं तो तेरा बाप, अंदर बैठ के तू सोचता है, सोचने की शक्ति है मैं देता हूँ, नोट करने की तो बात छोड़, ना तो सोचेगा कहाँ से, 0/100 कर दूँ। अनंत बार गधे में, कुत्ते में, जेर में, अंडे में, पसीने में, 44 लाख योनियों में खूब घूम घूम के छका। भगवान का अंश होके परतंत्र है, पिट रहा है बुरी तरह, लूट रहा है बुरी तरह। एक बार पता लग जाए कि उसका अंश है, तू शेर है, तो ये झगड़ा किसी टाइम जिसका खत्म हो गया, वो चाहे तुकाराम हो, चाहे रैदास, चाहे मीरा, कोई हो, भगवान ने कहा आ जा बेटे, बस यही तो झगड़ा था। एव लगा दे माम एकम शरणम मर्ज, माम एव मम माया दुरतया माम एव परपद्यन्ते। एक शर्त है ही, दूसरा नहीं। और तेरे को बहम है शरीर मान के नहीं, वो चाहिए तो मेरे को जूते चप्पल मारे, उसको नहीं छोड़ूंगा, तो जा बेटा फिर भोग। इतने बड़े अमृत को देने के बाद चाव चढ़ रहा है, कुत्ता बनूंगा, गधा बनूंगा, मानूंगा नहीं। तो भगवान की एक ही शर्त है, वो हमारे कल्याण के लिए है। एव एकम, इसके अंदर पूरी चीज भरी है, कोई 2 अक्षरों को मान ले, वेद शास्त्रों की जरूरत नहीं है। ही लगा दे मेरे वही है, एक्टिंग से नहीं, एक्टिंग तो वो पकड़ लेगा। फैक्ट बिल्कुल जो ओरिजिनल है उसको मान ले, बस एक बार मान ले। कह रहा एकदम कैच कर लूंगा मैं आपको, मानते ही सम्मुख हो गया, सम्मुख होते ही पकड़ लूंगा मैं, फिर बेटा माला माला हो जाएगा। तो ये जिद छोड़नी पड़ेगी, और छोड़ देंगे तो फायदा है, कभी भी तो छोड़नी ही पड़ेगी ये, और नहीं तो अनंत दुख है। जो मनुष्य शरीर में इतने तंग हैं, आजकल तो सारे लोग बीमार हैं, 10-10 बीमारियां लगी पड़ी है। अरे एक सड़े हुए शरीर के लिए माल इकट्ठा करो, क्या भोगोगे? खाने का परहेज, उठने का परहेज, चला नहीं जाता। इस सड़ी हुई लाश जो देव दुर्लभ तन मिला था उसके लिए, और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए? क्या सुख भोगेंगे जब सुख भोगने की मशीन ही बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बेकार होगी। मिठाई खा ले, नहीं महाराज जी मिठाई, चाय में मीठा मत डालना। अच्छा मीठा मत डालना, 7 कोठियाँ बना रखी हैं। हाँ महाराज जी वो तो बनाते रखी, हाँ महाराज बहुत जानते हैं मेरे को। अच्छा फिर शुगर नहीं जानती जो तेरे मीठा क्या कह रहा है तेरे को? महाराज जी परहेज है मेरे। तो इसको हटा देना चाहिए, भगवान की कृपा से उसका एहसान मान के
और इस दलदल से निकलने के लिए शरीर मिला है। अब तक खो दिया कोई बात नहीं है भाई। वो कह रहा है कभी भी लग जाओ, कितने ही पाप करके लग जाओ, लेकिन फैक्ट होके लग जाओ, एक्टिंग में नहीं। बस सब पापों के भय से मुक्त कर दूंगा। कोई कितना ही भी पाप करके आ जाओ। एक होता है पापी, एक आता है दो पापियों में बड़ा पापी, एक होता है महापापी जो पाप के बारे कुछ सोचता ही नहीं, करता ही नहीं। वो भी आ जाओ। क्या देना है? गंदा मन लगा दे, बस उधर से मन हटा दे, इधर से लगा दे। कैसा सड़ा हुआ मन दे दे, शुद्ध करके दे दूंगा और मैं अपने आप खींच लूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यदेव की जय जय।